जय हिंद। नमस्कार दोस्तों आप सबों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जय मां शारदे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप सबों को पता है कि कुछ ही दिनों में बहुत ही जल्द हमारी झारखंड सरकार शिक्षा मंत्री यानी कहें तो हमारे राज्य में जैक बोर्ड द्वारा 10, 11, 12 की एग्ज़ाम होने वाली है। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है क्लास 10th और 12th में हमें निबंध पूछा जाता है। तो दोस्तों, इस बार जो निबंध आने वाला है वो तो हम 100% नहीं फिर भी 99% ज़रूर कह सकते हैं कि इस बार जो निबंध पूछे जाएगा वह निबंध कोरोना काल पे जरूर हो सकता है, लॉकडाउन समस्या एवं समाधान पर जरूर हो सकता है। तो दोस्तों, आज हम जो टॉपिक लेकर आए हैं, आज हम टॉपिक निबंध पर बात करने वाले हैं, लॉकडाउन समस्या एवं समाधान। आज जो हमारा टॉपिक होने वाला है वह आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, बहुत ही उपयोगी होने वाला है। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लिए ना तो आपका निबंध में एक भी नंबर नहीं काटने वाला है। दोस्तों, आज में इस वीडियो में आपको निबंध किस प्रकार लिखना है मैं ये बताऊंगा ताकि आपको फुल नंबर मिले। तो चलिए दोस्तों, आपका समय बर्बाद ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपको मैं इस चैनल पे एग्ज़ाम सेट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट चीज़ें देते रहूँगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज को टॉपिक को। दोस्तों, आज का टॉपिक है लॉकडाउन समस्या एवं समाधान। तो दोस्तों, हमें निबंध लिखने के लिए सबसे पहले कुछ रूपरेखा चाहिए, और रूपरेखा क्या होता है? प्रस्तावना, लॉकडाउन से लाभ, लॉकडाउन से हानि, उपसंहार। जी दोस्तों, आप सबों को पता है कि हम जिस चीज़ के बारे में, जिस वस्तु के बारे में बात करते हैं उससे हमें लाभ भी होता है, हानि भी होती है। ठीक इसी प्रकार जब कोरोना आया तो लॉकडाउन लगा, तो लॉकडाउन से हमें कुछ समस्याएं भी हुई, कुछ हानि भी हुई और कुछ लाभ भी हुआ। तो दोस्तों, आज चलिए हम बात करते हैं इस पे निबंध की। सबसे पहले दोस्तों, प्रस्तावना लिख के डैश करेंगे। लॉकडाउन का अर्थ, सबसे पहले लॉकडाउन का अर्थ जानते हैं। लॉकडाउन का शाब्दिक अर्थ है तालाबंदी। जिस इलाके में लॉकडाउन किया जाता है लगभग उस इलाके में एक प्रकार से घरों में ताला ही लग जाता है। यानी दोस्तों, लॉकडाउन का शाब्दिक अर्थ है तालाबंदी, ताला लग जाना। जिस इलाके में लॉकडाउन किया जाता है लगभग उस इलाके में एक प्रकार से घरों में ताला ही लग जाता है, क्योंकि उस क्षेत्र के लोगों को घर से बाहर निकलने की इजाज़त नहीं होती है। लॉकडाउन एक आपातकालीन व्यवस्था है जो किसी आपदा के समय लागू की जाती है। लोगों को धारा 144 के तहत घरों में रहने की सलाह दी जाती है। यानी दोस्तों, जब लॉकडाउन लगता है तो एक प्रकार से ताला लग जाता है, और लॉकडाउन का जो व्याख्या हमारे संविधान में धारा 144 में किया गया है। फिर दोस्तों, यहाँ से हम लोगों को पैराग्राफ चेंज करना है। इस बार कोविड-19 महामारी के चलते लॉकडाउन 2 से 3 बार लगाया गया, जिसके तहत लोगों को सिर्फ दवा और खाए की खरीदारी हेतु बाहर निकलने की इजाज़त थी। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो देश की आधी जनता को जम चबा चुका होता, और इस सुंदर देश के सुंदर जनता अपने परिवारों से बिछड़ जाता। फिर भी कई परिवार अपने माता पिता भाई बहन से मुहताज हो गए। दोस्तों, अब बात करते हैं लॉकडाउन के लाभ। तो लॉकडाउन से दोस्तों कुछ लाभ भी हुआ हमें और कुछ हानि भी हुआ। तो पहले हम लोग बात करते हैं इससे क्या लाभ हुआ। किसी भी चीज़ के हमें दो पहलू देखने को मिलते हैं, जो है गुण दोष अथवा लाभ हानि। यानी दोस्तों, किसी भी पहलू पर बात करें तो हमें वहाँ दो पहलू देखने को मिलते हैं। एक जो लाभ होता है, दूसरा हानि होता है, चाहे वह प्राकृतिक हो या मानव निर्मित। ठीक इसी प्रकार इस महामारी के दौरान लगने वाले लॉकडाउन से लोगों को कुछ लाभ भी प्राप्त हुए हैं, जिन्हें हम निम्न बिंदुओं के आधार पर देख सकते हैं। दोस्तों, जब लॉकडाउन लगा तो कुछ लोगों को लाभ भी हुआ, कुछ लोगों को हानि भी हुआ। तो दोस्तों, कुछ लोगों को लाभ हुआ तो किस प्रकार का लाभ हुआ उसे हम कुछ बिंदुओं के सहारे देखते हैं। तो पहला बिंदु है दोस्तों
परिवार के साथ समय बिताने का मौका। यानी दोस्तों जब लॉकडाउन लगा तो लोगों को ये अपने परिवार के साथ समय बिताने का मौका मिला। इसमें दोस्तों इस पॉइंट में हमें क्या क्या लिखना है तो इस बार हम देख लेते हैं। इस भागदौड़ भरी जिंदगी में लॉकडाउन के कारण ही विराम मिला। यानी दोस्तों जब लॉकडाउन लगा तो जब लॉकडाउन नहीं था तो लोग अपनी भागदौड़ जिंदगी जी रहे थे, अपने परिवार के साथ एवं परिजनों के साथ वक्त बिताने का पर्याप्त अवसर मिला। यानी दोस्तों जब लॉकडाउन लगा तो लोग अपने घरों में बंद हो गए, अपने परिवारों के साथ पूरा वक्त मिल गया उसे बिताने के लिए, एंजॉय करने के लिए। महिलाओं ने वीडियो देखकर विभिन्न प्रकार की रेसिपी सीख ली। यानी दोस्तों जब लॉकडाउन लगा तो महिलाएं खाली समय में क्या करती थी, वीडियो देखती थी और वीडियो देख देख के अच्छे अच्छे व्यंजन बनाना, खाना बनाना और कई प्रकार के कारीगरी भी सीख लिया। बच्चों ने मनोरंजन के साथ साथ पढ़ाई भी कर ली और बच्चों ने क्या किया, मनोरंजन के साथ साथ पढ़ाई भी कर ली। तो कई शिक्षित लोगों ने YouTube की दुनिया में अपना नाम रोशन करने के साथ साथ बड़ी पैसे बनाना सीख लिया। तो कई शिक्षित लोगों ने क्या किया, ये अपना एक कदम यूट्यूब की ओर बढ़ाया, डिजिटल इंडिया की ओर बढ़ाया और वहाँ थोड़ी सी मेहनत करके ये अपने नॉलेज को लोगों तक पहुँचाकर वह एक यूट्यूबर बना और यूट्यूबर के साथ साथ वह अपना नाम भी रोशन किया और पैसे भी बनाना सीख लिया। दूसरा पॉइंट दोस्तों, शैक्षिक लाभ। लॉकडाउन की वजह से कुछ लोगों की जिंदगी ही बदल गई। जो वयस्क विद्यार्थी प्राइवेट जॉब के चलते पढ़ नहीं पाते थे वे ऑनलाइन सुविधा प्राप्त कर अधिक तैयारी कर ली। यानी दोस्तों जब लॉकडाउन लगा तो शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से ऑनलाइन हो गई और जब ऑनलाइन हो गई तो कुछ ऐसे विद्यार्थी गरीब परिवार से थे जो अपनी पढ़ाई नहीं कर पाते थे, वे उन्हें दिन भर ऑफिसों में काम करना पड़ता था। लेकिन जब यही काम ऑनलाइन मोड पर आ गया तो लोग ऑनलाइन में काम करके कुछ समय अपनी पढ़ाई पर भी लगा लेते थे। तीसरा पॉइंट है मरीजों में गिरावट। यानी दोस्तों जब लॉकडाउन लगा तो बीमारी में थोड़ा सा गिरावट आया। इस लॉकडाउन की वजह से कोविड-19 पॉजिटिव मरीजों में भारी गिरावट देखने को मिली। इतना ही नहीं और भी कई प्रकार के बीमारी से भी राहत मिली। जब लॉकडाउन लगा तो सिर्फ कोरोना बीमारी में कमी नहीं आई बल्कि कई और भी प्रकार के बीमारियों में कमी आई। पर अगला पॉइंट है दोस्तों प्रदूषण में कमी। लॉकडाउन के लगने से बहुत हद तक हमारा पर्यावरण प्रदूषण मुक्त हुआ। यानी दोस्तों जब लॉकडाउन लगा तो बहुत हद तक हमारा पर्यावरण प्रदूषण मुक्त हुआ। स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां दूर हुई। यानी स्वास्थ्य संबंधी बीमारियां क्या हुई दोस्तों, दूर हुई, क्योंकि इस लॉकडाउन से बड़े बड़े कारखाने बंद हुए, वाहन बंद हुए, जिसके कारण भारी प्रदूषण में कमी आई। प्रदूषण कम होने से वायु शुद्ध हो गई। आज सभी सजीव प्राणी स्वच्छ वातावरण में स्वच्छ सांस ले पा रहे थे। यानी जब लॉकडाउन लगा बड़े बड़े कारखाने बंद हुए, गाड़ियां बंद हुई, वाहने बंद हुए, जिससे हमारा पर्यावरण प्रदूषण मुक्त हुआ और हम लोग जितने भी सजीव प्राणी हैं यानी हम लोग स्वच्छ वातावरण में स्वच्छ सांस ले पा रहे थे। अगला पॉइंट दोस्तों लॉकडाउन से हानियां देखने वाले हैं। यानी दोस्तों अब क्या हमने इतना देर लॉकडाउन से लाभ के बारे में जाने थे या हम लोग इसकी हानियां के बारे में जानेंगे। लॉकडाउन से लाभ अल्प मात्रा में हुए। यानी दोस्तों जब लॉकडाउन लगा तो हमें लाभ ना के बराबर बहुत ही कम हुआ, लेकिन हानियां की तो गणना और वर्णन ही नहीं किया जा सकता। लेकिन दोस्तों अगर हम हानियां की बात करें तो इसका वर्णन करना बहुत ही मुश्किल है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु इस प्रकार से हैं। पहला पॉइंट मजदूरों एवं कर्मचारियों पर आफत। इस महामारी के दौरान लगने वाले लॉकडाउन से आफत एवं कर्मचारियों को यह वेतनिक अवकाश दे दिया गया। वेतन शून्य हो गया। रोजी रोटी के लिए ये परिवार मुहताज हो गए। इतना ही नहीं कई गरीब मजदूर के परिवारों ने अपने परिवार के सदस्यों से भुखमरी के कारण हाथ धो बैठे। यानी दोस्तों जब लॉकडाउन लगा
तो कई मजदूर अपने काम से हाथ धो बैठे और उनके परिवार में भूखमरी की समस्या आ गई। भूखमरी आ जाने के कारण वह अपने परिवारों को नहीं बचा पाए। अगला पॉइंट है व्यवसायियों को घाटा। यानी दोस्तों जब लॉकडाउन लगा तो व्यवसायियों को भी घाटा हुआ। बड़े बड़े कारखाने कंपनियां बंद हो गई, बंद हो गई, सभी की आय प्रभावित हुई। व्यवसायियों को तो अरबों खरबों का नुकसान हो गया। कई व्यवसायी लोग कर्जे में डूब गए और वे रोजगार के लिए तरसने लगे। कई व्यवसायी क्या हुआ, वे कर्जे में डूब गए और कर्जे में डूबने के बाद वह रोजगार के लिए तरसने लगे। अगला पॉइंट है भारत सरकार को घाटा। अरे दोस्तों क्या गजब पॉइंट है, सिर्फ जनता को ही नहीं घाटा हुआ, हमारा जो सरकार भारत सरकार है उसको भी घाटा हुआ। यानी कि हमारे राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सभी सरकार को भी घाटा हुआ। तो किस प्रकार से घाटा हुआ दोस्तों, चलिए देखते हैं इस पैराग्राफ में। इस लॉकडाउन से सिर्फ गरीबों अमीरों अर्थात सिर्फ जनता को ही नहीं बल्कि भारत सरकार को भी हानि हुई। यानी दोस्तों इसमें लिखा है कि इस लॉकडाउन के कारण सिर्फ गरीब को सिर्फ हानि नहीं हुआ, ना अमीरों को हुआ, यहाँ तक की बात करते हैं तो सरकार को भी हानि हुई है। अनुमानता यानी ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि भारत सरकार को 100 अरब डॉलर तक का घाटा आने की आशंका जताई जा रही है। 100 अरब डॉलर यानी दोस्तों $1 बराबर, अभी की बात करें तो 80 से 85 रुपये होते हैं। तो 100 अरब डॉलर आप इसका गुणनांक खुद ही कर सकते हैं कि कितनी बड़ी रकम उसे घाटा हुई। अगला पॉइंट दोस्तों मानसिक समस्या। इस लॉकडाउन के दौरान परिवार के पूरे सदस्य एकजुट हुई जिससे घरों में तरह तरह के बातें उत्पन्न हुई। मानसिक समस्या यानी दिमाग से जुड़ी समस्या। यानी दोस्तों क्या हुआ, इस लॉकडाउन के दौरान परिवार के पूरे सदस्य एकजुट हुई। यानी जब लॉकडाउन लगा तो कुछ घरों के परिवार, कोई विदेश में रहते थे, कोई सूरत में रहते थे, कोई कहीं रहते थे। जब लॉकडाउन लगा तो पूरे परिवार एक साथ जुट हुए जिससे घरों में तरह तरह के बातें उत्पन्न हुई। यानी स्वभावतः दोस्तों जहां बहुत सारी महिलाएं जमा होगी वहां कुछ ना कुछ तो नया होने वाला ही होता है ना, जिसकी वजह से परिवार कला भी कहीं कहीं दिखाई दिए। और जब सभी औरतें एक साथ हुई तो क्या हुआ, बस वही खानदानी वाली बात, परिवार में कला होना शुरू हो जाता है। इतना ही नहीं, कई परिवार जो कई वर्षों से प्रेम पूर्वक संयुक्त परिवार में दिख रहा था वह आज व्यक्तिगत परिवार में बिखर गया। यानी दोस्तों जब कला उत्पन्न हुआ तो जो परिवार कई वर्षों से संयुक्त परिवार का आनंद ले रहे थे, संयुक्त परिवार में जीवन यापन कर रहे थे, उस परिवार में क्या हो गया, व्यक्तिगत परिवार हो गया। और घरों के परिवारों के सदस्य में यह संतोष या मनमुटाव उत्पन्न हो गया। इतना ही नहीं, एक गुलाम की तरह महीनों भर घरों में कैद हो गए, मानसिक द्वंद्व के शिकार हुए। अगला पॉइंट है बच्चों में डिप्रेशन। एक बच्चे जो स्वच्छ पक्षी की तरह होते थे वे भी जेल की तरह घरों में कैद हो गए। डिप्रेशन से ग्रस्त बच्चे चिड़चिड़े स्वभाव के हो गए। अगला पॉइंट दोस्तों शिक्षा व्यवस्था सर्वाधिक प्रभावित। इस कोरोना महामारी के दौरान लगाए गए लॉकडाउन के वजह से शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। यानी दोस्तों जब लॉकडाउन लगा तो शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई। लगातार कई महीने तक स्कूल बंद रहे, बिना परीक्षा बच्चों को प्रमोट करके पास कर दिया गया जिससे सही मूल्यांकन एक सही छात्र का नहीं हो पाया। इतना ही नहीं, छोटे छोटे बच्चों का भविष्य आज खतरे में है, उनकी स्मरण शक्ति धीरे धीरे कमज़ोर होती जा रही है। यानी दोस्तों जो एक नन्हे बच्चे थे जिन्हें स्कूल जिन्हें स्कूल में दाखिल लेने वाला था और वह आज 2 वर्षों से अगर दाखिल नहीं ले पाया तो समझिए उसकी स्मरण शक्ति पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। अगला पॉइंट दोस्तों जनहानि। कोरोना महामारी से कई लोगों की जानें चली गई। सिर्फ कोरोना पॉजिटिव लोगों का ही नहीं और भी दूसरी बीमारियां से ग्रस्त रोगियों को सही समय पर उत्तम इलाज ना होने के कारण वे इस प्यारे से दुनिया में भरे
प्यारे परिवार के मोह माया के जाल को छोड़कर स्वर्ग सिधार गए। आने दोस्तों, लॉकडाउन लगने से सिर्फ कोरोना पॉजिटिव लोगों का ही मौत नहीं हुआ, इससे और भी कई लोगों का जो छोटी मोटी बीमारियां से ग्रसित हो रहे थे, डॉक्टर उन्हें छूने से साफ इनकार कर देते थे और वे लोग सही उत्तम इलाज ना मिलने के कारण वे लोग अपने दम तोड़ते गए। अब दोस्तों हम लोग फाइनली बात करते हैं। आने दोस्तों, जब कुछ हद होने लगता है, कुछ अलग अजूबा होने लगता है, तो हमारे मनुष्य, हमारे वैज्ञानिक भी इतना पागल थोड़े ना हैं कि वह कुछ उपाय ही नहीं करे। तो दोस्तों हमारे देश के विद्वानों ने कुछ नया किया, इसके कुछ उपसंहार निकाले। अब देखते हैं दोस्तों उपसंहार में हम लोगों को क्या लिखना है। हम सभी इस बात को प्रत्यक्ष रूप से देख रहे हैं कि इस महामारी के दौरान लगने वाले लॉकडाउन की वजह से 5% लाभ हुआ तो 95% हानि हुई। आने दोस्तों इसमें कहने की क्या बात है, सब लोग तो अपने आंखों से देख रहा। ये तो इतिहास नहीं ना है जो 19वीं सदी की पढ़ेंगे, 19वीं सदी की, 18वीं सदी की, 17वीं सदी की बातें पढ़ रहे हैं। नहीं ना दोस्तों, ये तो हमारी आगे की बात है, हमारे सामने की बात है। दोस्तों हम लोग साफ देख सकते हैं कि हमें जब 5% की लाभ हुआ तो 95% की हानि हुई। वैज्ञानिकों ने दिन रात रिसर्च करके इस कोरोना से बचाव के लिए टीका का आविष्कार किया है। आने दोस्तों वैज्ञानिकों ने दिन रात रिसर्च किया, मेहनत किया और अपनी मेहनत के दौरान उन्होंने कोरोना से बचाव के लिए टीका का आविष्कार किया और हमारे सरकार ने देश के सभी जनता के लिए निःशुल्क कैंप लगाकर लोगों को टीका लगाया जा रहा है। और दोस्तों हमारे सरकार ने क्या किया है, जब टीके की खोज हुई तो प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक गांव में, घरों घरों में कैंप लगाकर उन्हें टीका लगाया जा रहा है। वर्तमान में 13 वर्ष से लेकर सभी वृद्ध लोगों को टीकाकरण किया जा रहा है। यानी वर्तमान समय में दोस्तों 13 वर्ष से लेकर सभी बूढ़े को, यानी सभी वृद्ध पुरुषों, महिलाओं, सभी को टीकाकरण किया जा रहा है। कुछ ही दिनों में नवजात शिशुओं से लेकर 12 वर्ष के बच्चों को भी टीका लगाया जाएगा। यानी दोस्तों बहुत ही जल्द नवजात शिशुओं को भी टीका लगाया जाएगा। फिर दोस्तों हम लोगों को पैराग्राफ चेंज करना है। सभी देशवासियों को इस टीका को लगा लेना चाहिए। अब दोस्तों हमारे गांव में, देहाती क्षेत्र में क्या हो रहे हैं, कुछ लोग टीका लेने से डर रहे हैं, तो हमें बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। हमें जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वे अपने घर वालों को ज़रूर टीका लगाने के लिए उसे राज़ी करें और टीके ज़रूर लगवाएं, ताकि हमारा देश इस महामारी कोरोना से लड़कर जीत हासिल कर सके और हमारा देश दिन प्रतिदिन उन्नति की ओर अग्रसर करे। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों बहुत ही जल्द हम आप सबों के लिए सेट का सॉल्यूशन लेकर आने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोग खुश रहिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।